हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9th मेरे बचपन के दिन पाठ लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल शब्दों में आप उसको सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन के दिन, यह जो पाठ है यह इसकी रचना की थी महादेवी वर्मा ने। ठीक है, यह कहा कि उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज और स्वतंत्रता संग्राम में हुई जो घटनाएं हैं उनका भी इन्होंने अपनी रचनाओं के रूप में लेखन किया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते। उनको पद्म भूषण और पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी से सम्मानित भी इनको किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन के दिन। तो महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिन की याद है आप लोगों को बता रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर, हमने सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, उसकी कहानी और सारांश अभी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि आप अपनी बुक पढ़ लेंगे तो उसके सारांश भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं जब उत्पन्न हुई थी तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ठीक है, और दूसरा, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आज के बारे में बताना है और उस समय के बारे में बताना है जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब उत्पन्न हुई थी या मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी बड़ी खातिर हुई थी, मतलब मुझको बहुत अच्छे से लिया गया था। मैं जब उत्पन्न हुई थी सब लोग बहुत खुश थे, है ना, और मुझे सब कुछ सहना नहीं पड़ा जो उस समय अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं कि जब वो उत्पन्न हुई थी उस समय की लड़कियों की दशा कैसी थी, और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय आज चल रहा है तो आज की परिस्थितियों में लड़कियों का समय कैसा है। तो देखिए, बहुत ईजी है और क्वेश्चन यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे अच्छे से बन जाएगा आपको। जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। लड़कियों को परिवार पर एक भार के रूप में लिया जाता था, उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि लड़कियों को उस समय जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी और लड़कियों को परिवार का एक भार समझा जाता था और उन्हें दुख भी बहुत झेलने पड़ते थे। दूसरा देखिए, खा नंबर का, आज लड़कियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है। उनके जन्म के संबंध में आज दुख नहीं मनाया जाता। ठीक है, इस सभ्य तथा शिक्षित परिवारों में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता है। आज उन्हें कष्ट झेलने नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हैं कि जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तब लड़कियों को कष्ट झेलने पड़ते थे, उनको बाहर समझा जाता था, लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए। तो महादेवी वर्मा जो थी वो उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाए। ठीक है, तो उर्दू फारसी क्या है, एक लैंग्वेज है, तो क्यों नहीं सीख पाई। उर्दू फारसी सीखना लेखिका के बस की बात नहीं थी। ठीक है, जब मौलवी पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जाकर छिप गईं। इस तरह वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। मतलब क्या था कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी, या ये हो सकता है ना, सीखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नहीं सीख पाई। और जब वो मौलवी जो थे पढ़ाने वाले, जब उनको पढ़ाने के लिए आए तो वो पलंग के नीचे छिप गए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उल्लेख किया। तो लेखिका की माँ है, उनकी जो विशेषता, उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को उल्लेख किया है। और इसी में एक अथवा दिया कि लेखिका उस महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने पाठ में अपनी माँ के किन विशेषताओं का वर्णन बताया था, या फिर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये क्या विशेषताएं। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसका आंसर। लेखिका ने अपनी माँ की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। तो देखो बच्चों, सभी की माँ की कुछ ना कुछ खासियत होती, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं अपने माता पिता की, है ना। तो महादेवी वर्मा की भी माँ की कुछ विशेषताएं थी। उनकी माँ, देखो लेखिका की माँ ही उनके परिवार में हिंदी को लाई, मतलब लेखिका की माँ जो है उनसे ही हिंदी बनती होगी, ठीक। उनको हिंदी तथा संस्कृत का ज्ञान था। दूसरा विशेषता, उनको हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। तीसरी विशेषता, उनको गीता में रुचि थी, मीरा के पद भी गाती थी। तो मतलब वो गाती भी थी, उनको रुचि भी थी, ठीक है। गीता में क्या थी, रुचि, मतलब गीता पढ़ती होंगी, ठीक है। दूसरा देखो, पूजा पाठ में उनका मन रमता था, मतलब वो पूजा पाठ करने वाली स्त्री होंगी। दूसरा, वे अच्छे संस्कारों वाली धर्मपरायण महिला थी, ठीक है। तो उनके जो संस्कार थे अच्छे थे, क्योंकि वो गीता पढ़ती थी, है ना, पूजा पाठ करती थी, तो जाहिर है कि अच्छे संस्कार वाली धर्मपरायण महिला थी। वे आदर्श माँ तथा श्रेष्ठ गृहिणी भी थी, ठीक है। तो ये उनकी क्या थी, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। इसमें देखें, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो जवारा के जो नवाब थे, उन्होंने उनके साथ जो लेखिका के परिवार का जो संबंध था, उनको स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो देखिए, लेखिका को परिवार और जवारा के नवाब के परिवार में बहुत गहरे संबंध थे। दोनों परिवार घुल मिलकर रहते थे। त्योहारों को दोनों परिवार मिलकर मनाते थे। मुहर्रम के दिन दोनों परिवार में हरे कपड़े पहने जाते थे। जाति धर्म आदि का भेदभाव नाम मात्र को भी नहीं था। इसलिए लेखिका नवाब की बेगम साहिबा की ताई साहिबा कहती थी। तो नवाब साहिब की जो बेगम साहिबा थी, बेगम साहिबा को क्या कहती थी, ताई कहती थी। और नवाब के बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान कहते थे, चाची जान कहते थे। परंतु आज समाज में उस तरह के संबंध नहीं रह गए और आज धर्म और जाति की कट्टरता बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम परिवारों में आत्मीय संबंध का अभाव है। इसलिए आज के संदर्भ में लेखिका ने पुराने समय को स्वप्न जैसा कहा है। तो मतलब ये सब स्वप्न ही है कि पहले हिंदू मुस्लिम क्या थे, भाई भाई बन के रहते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे के त्योहारों में मनाते थे। लेकिन आज क्या है, ये इनके संबंध, क्योंकि आज घर घर में तो संबंध अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी जाति में संबंध कहाँ से अच्छे से रह पाएंगे, है ना, ये सब चीज़ें। तो यह जो संबंध था वह कैसे था, पुराने समय के स्वप्न जैसे था। दूसरा देखो, जैबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी और जैबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी वर्मा से आपकी क्या अपेक्षाएं होती। तो जैबुन्निसा जो थी महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी, लेकिन यदि आप होते तो महादेवी वर्मा के लिए क्या अपेक्षा करते महादेवी वर्मा से। तो देखिए, जैबुन्निसा तो महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी, किंतु मैं होती या होता तो उनके कुछ काम कर दिया करती, साथ ही उनसे अपेक्षा करता या करती कि वे मुझे पढ़ने में सहयोग करें। ठीक है, क्या करती कि वो मुझको क्या करें, पढ़ने में सहयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला। ठीक है, अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो तो और आप देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो उनको क्या है, काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला तो उन्होंने वह पुरस्कार क्या कि देश हित में या फिर आपदा निवारण में काम में देना पड़ा, तो आप क्या करेंगे।
तो देखिए महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। वैसे ही यदि मुझे किसी प्रकार का पुरस्कार मिले तो मैं उसे देश हित या आपदा निवारण के लिए देने में प्रसन्नता का अनुभव करूँगा या करूँगी। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? प्रसन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे? वही करेंगे कि देश हित या आपदा के समय में हम वह पुरस्कार प्रसन्नता से दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम काम आ रहे हैं अपने देश के या किसी आपदा के या किसी व्यक्ति के। ठीक है, तो खुशी खुशी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महादेवी वर्मा के इस संस्मरण को पढ़ते हुए, तो आप याद रखना यह क्या एक संस्मरण है। यदि आपसे पूछा जाए मेरे बचपन के दिन क्या है, एक संस्मरण है। को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो बच्चों, यदि आप लोगों को महादेवी वर्मा की जो कहानी पढ़ते हुए अपने बचपन के दिन का कुछ वाक्यांश याद आया हो तो उसे भी आप संस्मरण के रूप में लिखें। देखिए, मुझे अपने बचपन की एक स्मृति अभिव्यक्त के लिए प्रेरित कर रही है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी। हमारे विद्यालय में वार्षिक समारोह की तैयारी चल रही थी। वाद विवाद, गायन, खेल कूद आदि प्रतियोगिताएं हो रही थीं। मैंने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि मेरी माँ मुझे नृत्य सिखाती थी। मैं इस प्रतियोगिता में प्रथम आ गई। समारोह के मुख्य अतिथि ने मुझे स्वर्ण पदक प्रदान किया। मैंने वह स्वर्ण पदक अपनी सहेली को प्रदान कर दिया। जब भी मुझसे मिलती है तब भी उस स्वर्ण पदक की बात करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार और शांति का अशांति, ये विलोम शब्द हो गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 9 में। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। इनके हमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या करना, अलग करना है और मूल शब्द बताना है कि यह मूल शब्द क्या होता है कि जिससे मिलकर वो जिसके द्वारा बना गया है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिएगा, निराहारी, निराहारी में क्या है? निर के उपसर्ग, आहार मूल शब्द और ई क्या है? प्रत्यय। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पहला जब किसी उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय क्या लगता है? पीछे लगता है। किसी शब्द या धातु के पीछे लगता है। चलिए आगे देखते हैं, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में सांप्रदाय, सांप्रदाय क्या है? मूल शब्द है। इक और ता क्या है? प्रत्यय है। इसमें उपसर्ग नहीं लगा। सांप्रदाय मूल शब्द, इक और ता क्या है? उपसर्ग। इसमें दो उपसर्ग लगे, एक है इक और दूसरा ता। अप्रसन्नता, अप्रसन्नता में आ उपसर्ग, प्रसन्न मूल शब्द और ता प्रत्यय। अपनापन, अपनापन में अपना मूल शब्द और पन प्रत्यय। किनारीदार, किनारीदार में किनारा, किनारा क्या है? मूल शब्द, ई प्रत्यय, उदार प्रत्यय। ठीक है, इसमें दो प्रत्यय ई और दार। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता। स्व क्या है? उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द, ता प्रत्यय। तो इस प्रकार से हम इनको अलग कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द लिखिए। तो दो दो शब्द आप उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से आप लिख सकते हैं। अन है, पहली उपसर्ग दिया अन, आ, सत, स्व, दुर, इनके आपको प्रत्यय बनाने हैं और दूसरा उपसर्ग लगा के शब्द बनाने हैं। और दूसरा क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय में दार, हार, वाला, अनीय, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पाठ। आगे देखते हैं, अन प्रत्यय में देखिए, अन लगा के प्रत्यय बनाए तो अनाचार, अनावश्यक। ठीक है, आ लगा के अकुशल, अबूझ,
है ना, या अन लग जाएगा, अनपढ़ में ऊपर वाला प्रत्यय लग जाएगा, है ना। अपठित, पठित में आ लग जाए, अपठित। ठीक, सत में देखो सत्संग, सत्कर्म, स्वदेश, स्वराज्य, दुर्दिन, दुर्व्यवहार, दुर्जन। ठीक, इस प्रकार से। अप्रत्यय देखो दार, किराएदार, पहरेदार, फलदार, ठीक है, ईमानदार, इस प्रकार से दार प्रत्यय लग जाएंगे। हार देखो पालनहार, खेवनहार, देनहार, है ना, इस प्रकार। वाला प्रत्यय लगा के फल वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, ठीक है, इस प्रकार से प्रत्यय बनेंगे। अनीय लगाएं, दर्शनीय, आदरणीय, करणीय, स्मरणीय, जागरणीय, इस प्रकार से अनीय लगा के प्रत्यय बन जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। जिसे विग्रह करना आपको देखो, पूजा पाठ, उर्दू फारसी, पंचतंत्र, दुर्गा पूजा, जन्मदिन, छात्रावास, कवि सम्मेलन। तो यह जो इनके सामासिक पद दिए गए, इनका हमें विग्रह करना है। और हमने आपको बताया होगा कि अभी समास से भी हमने आपको पढ़ाई है और चैनल में डली है आपके, आप देख सकते हैं इसमें आके। अब देखिए पूजा पाठ, ये देखो डैश जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर डैश लगा हो बीच में, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए पूजा और पाठ और कभी लोप हो रहा है, देखो उर्दू फारसी डैश लगा, उर्दू और फारसी। पंचतंत्र, पंच तंत्रों से बना है जो, पंच तंत्रों से बना है जो, ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, ये कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। दुर्गा की पूजा। जन्मदिन, जन्म का दिन, यह भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। छात्रावास, छात्रों का आवास या छात्रों के लिए आवास, ये हो जाएगा। अब कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन, जहाँ पर का, की, के आए विभक्तियाँ आए बीच में, वहाँ पर तत्पुरुष समास, है ना। और जहाँ पर पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ पर द्विगु समास। और जहाँ पर और का लोप हो, वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे समास हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चनों में सभी पाठों का दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। थोड़े एक एक क्वेश्चन सबके हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया था? गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ये गलत है ना। गरीबी के कारण खली और खरीदना उसके बस में नहीं था, नहीं। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उसने क्या किया कि उसने दोनों बार उसको सूखा भूसा खिलाया। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो देखिए क्रोध नहीं आता, किसको नहीं आता? गधे को नहीं आता, है ना। गधा क्योंकि काम करता रहता, उसको कोई क्रोध वगैरह नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं। झूरी के साले का नाम क्या था? ठीक है, तो झूरी का जो साला था उसका नाम क्या था? गया, मोती, माधव, हीरा। तो उसके देखो हीरा मोती तो उसके दोस्त क्या थे? बैल थे, है ना। तो गाय है या माधव है, क्या है? क्या था? झूरी के साले का नाम गया था। क्या नाम था? गया था। यहाँ पर गाय लिख दिया है, लेकिन क्या था? गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता है, किस लिए आता है? खाना देने के लिए, मारने के लिए, पानी देने के लिए, हाजिरी लेने के लिए। तो वह लालटेन लेकर आता है हाजिरी लेने के लिए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। चलिए, तो बच्चों बताइए आपको पढ़ना कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल।